एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह बैठी हूँ आप लोग के सामने, चाय लेके बैठी हूँ अपनी। और चाय लेके बैठी हूँ तो मुझे लगा क्यों ना कुछ आप लोगों से बातें भी कर लूँ, लगे हाथ। क्योंकि मैं ना ठंडी चाय पीती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, तो थोड़ा टाइम लगता है मेरे चाय को पीने में। आज मैंने ज़्यादा लिया है चाय, वैसे भी कप भर के लिया है, तो ये ख़त्म होने में टाइम लगेगा। हाँ, तो मुद्दे की बात पे आती हूँ मैं। सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ये रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से। कुछ अच्छी बात सीखोगे आप लोग, मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो कुछ अच्छी बातें भी सीखोगे। सिर्फ फन और मस्ती नहीं होती है, कुछ अच्छी बात भी मैं शेयर करती हूँ कभी कभी, तो शायद आप लोगों को काम आ जाए। और बहुत लोगों को मालूम है ऐसी बातें जो मैं शेयर करती हूँ, बहुत लोगों को मालूम है, ऐसा कहीं नहीं मैं कुछ अजूबा बोल रही हूँ। ना तो आप लोग सोचोगे कितना अपने को महान समझती है। मैं महान बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब आप लोगों में से आम इंसान हूँ, बिल्कुल आम इंसान हूँ। और जो मुझे फील होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सिर्फ जो मुझे फील होता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में, हमारी रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नाटक चल रहा है, हमारे देश की स्थिति कितनी विकट होती जा रही है, वो देख के मुझे कभी कभी दुख होता है कि सुधरने का नाम ही नहीं है इंडिया। यहाँ सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। और वही मैं बोल रही थी, और नए जनरेशन्स की तो बात ही छोड़ दो। न्यू जनरेशन्स की, उनकी तो बात ही आप नहीं कर सकते हो। वो तो इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं कि हमें छोड़ के बहुत आगे निकल चुके हैं। उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है अभी, उनको खींच के लाना बहुत मुश्किल है अपने पास, अपने वैल्यूज़ के पास। हमारी जो हमारे जो समाज की बनावट है, इंडियन सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ, बेसिकली मैं इंडिया की ही बात करूँगी, क्योंकि सबसे पहले देश है, बाकी फिर कुछ और बात होती है। उसके बाकी कुछ और देशों के लिए आप बातें कर सकते हो, पहले तो देश है। और मैं देश का ही, मतलब ज़्यादा भी मैं न्यूज़ से अपडेट नहीं रहती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ। पॉलिटिकल न्यूज़ तो मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन क्या चल रहा है उस पर एक नज़र रखती हूँ। उस पर डिस्कशन मुझे पसंद ही नहीं है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ में तो मुझे पसंद नहीं है, कोशिश नहीं करती कि मैं उसमें घुसूँ, ज़्यादा एंटर करूँ। मुझे आम जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होती है उसके बारे में मैं अधिकतर बात करती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं परिवार से ही शुरू करूँगी। परिवार से ही देश बनता है ना, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। और तो एक तरह से देश का ही कुछ भला अगर मैं कुछ बोलूँ तो सोचो तो इनडायरेक्ट वे में। और मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमारे यंगस्टर में, हमारे टीनेजर्स में हमारी जो सामाजिक मान्यताएं थी, हमारा जो वैल्यूज़ था, हमारा जो जीने का सिद्धांत था, मतलब अच्छे सिद्धांत की बात कर रही हूँ मैं, और हमारे जीने की सच्चाई की राह थी, वो कहाँ विलुप्त होती जा रही है, किधर जा रही है? क्यों नहीं है आजकल के बच्चों में, मतलब वैल्यूज़ क्यों नहीं है? जो अच्छे वैल्यूज़ होते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। आजकल के टीनेजर्स में, आज के यंगस्टर में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम माँ बाप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, मुझे लगता है ऐसा कभी कभी। क्योंकि जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो ये वैल्यूज़ जो होता है ना, जो अच्छी बातों की जो नींव है ना, वो बचपन में ही रखी जाती है एक्चुअली बोलो तो आप। और बचपन में ही हम ऐसे संस्कार देते हैं, या अपने माँ बाप अपने बच्चों के सामने ऐसे पेश आते हैं कि वो गलत बातें नहीं सीखें, है ना। ऐसा पहले तो होता ही था। पहले हमारे यहाँ हर जगह जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली होती थी तो एक दूसरे का लोग ख्याल रखते थे, एक दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखते थे। सेल्फिश नहीं होते थे लोग, ये भी बोल लो। एक अगर कोई काम पे जाता था, कोई भी, मतलब उसमें तो वर्किंग कम होती थी लेडीज़ लोग, लेकिन जाता था तो उसके बच्चे भी पल जाते थे जॉइंट फैमिली के कारण। उनको भी मतलब ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी नौकरी के लिए, मतलब ज़्यादा। और आजकल न्यूक्लियर फैमिली को आया क्या? हेलो, कोई, मुझे लगा कोई आया। हाँ, बगल से भी डक डक होता है ना दरवाज़ा, तो मेरे घर को आवाज़ आता लगता है, मेरे घर से दरवाज़ा खटखट रहा है। मैंने कॉल बिल बंद कर दिया, बहुत आवाज़ करता है। तो चलो मैं बात पे आती हूँ, अपनी बात पे। आप लोगों से थोड़ा मैं सारी बातें शेयर कर लेती हूँ।
क्योंकि मैं कुछ ऐसे डिप्रेशन से नहीं आती, जो मन में आता है मुझे अभी बैठे बैठे विचार आया तो मैं सोची चलो चाय पीते हुए आप लोग से कुछ बातें शेयर करूँ। तो जो बच्चे थे पल जाते थे और उनमें अच्छे अच्छे वैल्यूज़ होते थे, मतलब जो परिवार के और लोग थे, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, जो भी हो, तो उनमें भी प्रेम भाव होता था। आज आप देखो दादा दादी के रिश्ते भी दिखावटी हो गए हैं ऐसा। और नाना नानी का तो प्यार रहता है, उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते, नाना नानी तो प्यार करते हैं, वो तो बराबर करते हैं। लेकिन ऐसे आप देखो रिश्तों में बुआ है, चाची है, चाचा है, सबके रिश्ते बनावटी हो गए हैं, है ना। तो भरोसा आदमी किस पे करे, आपस में खटपट शुरू हो गई है और उसकी वजह से सेपरेशन होना सब चालू हो गया और लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे। न्यूक्लियर फैमिली मतलब को तवज्जो देने लगे कि आराम से रहेंगे, कोई भी मानसिक परेशानी नहीं होगी, फाइनेंशियल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो कम अर्न करता था उसका भी गुजर बसर हो जाता था। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि जॉइंट फैमिली के ही फ़ायदे हैं और न्यूक्लियर फैमिली के फ़ायदे नहीं हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, है ना। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली आज के लोगों की मजबूरी बन गई है समझो, क्योंकि रिश्तों में तो अब दिखावट है, ये तो है, रिश्तों में मिलावट है। अभी कोई भी प्यार करता है ना तो कुछ स्वार्थ के लिए ही करेगा, या आपको सिर्फ ऊपर मन से खुश करने के लिए करेगा, आपके बच्चों को प्यार करेगा, खास करके दादा दादी, चाचा चाची, जो भी हो, बुआ फूफा, जो भी हो। और ऐसे रिश्ते तो सच में दिखावटी हो गया, मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी महसूस किया है ये चीज़, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जब रिश्तों में दिखावटपन आ गया तो लोगों ने सोचा कि अपनी अपनी लाइफ जीना चाहिए शांति से। न्यूक्लियर फैमिली को तवज्जो लोग देने लगे, न्यूक्लियर फैमिली लोग आराम से रहते हैं, मानसिक शांति तो होती है। लेकिन बच्चों का थोड़ा सा हाल होता है, लेकिन वो भी आजकल की लेडीज़ मतलब एडजस्ट करना सीख गई, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत मतलब ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि घर और बाहर को दोनों को संभालती है आज की लेडीज़। मोस्टली लेडीज़ तो आजकल जॉब पे ही जाती है। अभी मेरी ठंडी हुई तो मैं एक सिप लेती हूँ चाय। आज मैंने कांच के बर्तन में लिया क्योंकि वो गर्म होता है ना बार बार, फिर आप लोगों से आराम से बात नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने आज ऐसे लिया, कप में लिया, बड़े से कप में, और ज़्यादा लिया। मॉर्निंग की टी है तो थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ मैं। तो फिर जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी बढ़ गई, पेरेंट्स की, हम जैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि बच्चों पर फोकस करना। लेकिन उसके कैरेक्टर को, उनमें जो उनका जो चरित्र निर्माण होता है उसमें कुछ कुछ खामियां रह गई, मुझे ऐसा लगता है। खामियां इस मामले में कह सकती, थोड़े बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हो गए, जिद्दी हो गए बच्चे, हर चीज़ की जिद करते हैं। तो इसमें हमारे माँ बाप का भी दोष है, मैं बोलूँगी माँ बाप का ही डिमेरिट है। और बच्चे झूठ बोलने लगे, है ना। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बच्चे बहुत यूज करने लगे हैं, तो वो भी एक ट्रेजेडी है माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उससे हार्म होता है उनके ब्रेन को, रेडिएशन से, उसके दिमाग को। और इतने सारे सोशल मीडिया है, इतने प्लेटफॉर्म है कि गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी बच्चे को मिलते हैं जो कि सही नहीं है। और जॉइंट फैमिली में ये सब प्रॉब्लम नहीं आता था, क्योंकि लोग बड़े बुजुर्ग जो घर पे होते थे वो उन पे, चाहे बाकी भी जो मेंबर होते थे, सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं, बाकी भी जो घर में मेंबर होते थे उन पे नज़र रखते थे और उनके साथ उनका वक्त गुजरता था हंसी खुशी से, है ना। तो जब बच्चों में चरित्र निर्माण की बात आती है, सच्चाई की बात आती है, तो उसमें हम पेरेंट्स, जो न्यूक्लियर फैमिली के पेरेंट्स हैं, कुछ तो रोल प्ले कर सकते हो। सबसे पहले तो आप बच्चों के सामने किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बच्चे जो घर में देखते हैं ना वही सीखते हैं। उनको लगता है हर इंसान ऐसा ही है, जैसे मेरे माँ बाप बोले, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो वो शक्की टाइप के हो जाते हैं, मतलब हर इंसान को वैसे ही ट्रीट करते हैं, ऐसा ऐसा उनका होता है कि वो रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। नहीं, इस संसार में, इस जगत में कुछ लोग अच्छे भी हैं तभी पृथ्वी टिकी हुई है, और कुछ लोग बुरे भी हैं। तो जो बुरे हैं तो उनको छोड़ देने का, जो अच्छे उनके साथ तो रिश्तेदार अच्छे, उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करने का, उनके साथ तो आपकी अच्छी डीलिंग होनी चाहिए। तो हम बच्चों के सामने शिकायत करते हैं लोगों की, चाहे अपने रिलेटिव्स की, चाहे ऑफिस के कलीग की, चाहे बॉस की, किसी की भी बुराई करते हैं, तो वो बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए।
वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उनके दिमाग में फीड हो जाता है कि दुनिया ऐसी ही है। ये बच्चों में फीड नहीं होनी चाहिए। बच्चों को चालाक बनाओ, वैसे इंसिडेंट्स बताओ जो आपके आसपास होते हैं, मतलब जुर्म वाले इंसिडेंट्स, वो भी बताओ बच्चों को, उनके लेवल से ही बताओ, धीरे धीरे करके, ताकि उनके दिमाग में मतलब ये वो अलर्ट हो जाए कि लाइफ को कैसे जीना है, बाहर कैसे निकलना है, ज़िंदगी कैसे जीना है, घर में कैसे अकेले रहना है, मम्मी पापा जॉब पे हैं तो ये सब सिखाओ उनको, बच्चों को। और झूठ बोलना तो माँ बाप करते ही हैं, पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स करते हैं बच्चों के सामने। तो पेरेंट्स सोचते हैं झूठ बोलने से तो ये हो जाता है, तो मैं भी क्यों ना झूठ बोलूँ। धीरे धीरे वो अपने माँ बाप से भी झूठ बोलने लगते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम से फंसे रहते हैं तो अपने डील करने की कोशिश करते हैं जहाँ की माँ बाप की ज़रूरत होती है। उस टाइम बच्चे कुछ गलत अपराध भी कर जाते हैं, ऐसा भी होता है टीनेजर्स का, चाहे छोटे बच्चों का। अभी कभी कोई छोटे बच्चों को भी देखो, ईंट से किसी को इतना गुस्सा आता है उनको, किसी छोटे बच्चों में कि ईंट से सर पे पटक देता है खेल खेल में। ऐसे भी न्यूज़ मैंने देखे बहुत सारे। तो इतना सारा एंगर बच्चों में कहाँ से आया, छोटी छोटी बातों में एंगर कहाँ से आया, उनका दिमाग इतना कैसे हो गया दूषित। बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, बच्चे तो आपस में लड़ते हैं तो फिर मिल के खेलने लगते हैं। हम लोग तो बचपन में वैसा ही करते थे आपस में, हमारी तो कहीं लड़ाई ही नहीं होती थी। मैं बचपन से मैं थोड़ी शांत नेचर की हूँ, लेकिन एक बात बताती हूँ, बाकी बच्चों को मैं देखती थी तो ऐसे लड़ते हैं तो फिर वापस 1 मिनट में वो लड़ते हैं, फिर 1 मिनट में उनकी दोस्ती हो जाती। बस हाथ ऐसे किया, वो कट्टी वाली ऐसे करते थे, ऐसे किया दोस्ती हो गई, ऐसे हो गया कट्टी हो गई, ऐसे होता था हमारा, मतलब कट्टी और मतलब दोस्ती जो होता है। लेकिन आजकल के बच्चों में देखो एग्रेशन कितना है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि वो माँ बाप को देखते हैं ऐसे एग्रेसिव नेचर के, तो बच्चे भी वही सीखेंगे ना। आपके बच्चे भी वही सीखेंगे जो आप उनके सामने शो करोगे। आपस में शो करोगे, चाहे किसी रिलेटिव्स के बारे में, चाहे किसी समाज के लोगों के बारे में, चाहे किसी पड़ोसी के बारे में ऐसी बात करोगे तो गुस्से से, तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो आप इसमें न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो इन सब बातों का ध्यान रखो। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप जो भी कर रहे हो ना, आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। 2 साल के बच्चे को भी समझ होती है, वो अपने तरीके से सोचते हैं। 2 साल के बच्चे भी, सिर्फ 2 ईयर्स के बच्चे भी, उनको भी समझ होती है। बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है। और जो आपको देखेंगे वहीं वो सोचेंगे, वहीं पिकअप करेंगे। आपका ही जो नेचर देखेंगे उसको ही पिकअप करेंगे, लेकिन वो दूसरे तरीके से करेंगे। आपको तो थोड़ी समझ होती है ना, किसी पे गुस्सा निकालना है तो कैसे किस तरह से निकालना है। आप कभी जुर्म नहीं कर सकते हो, ऐसा अपराध नहीं कर सकते हो कि जेल जाने की नौबत हो। लेकिन बच्चे को देखो आप, ईंट से मार के वो दूसरे बच्चों को मार देता है, कभी कभी गुस्सा में बैट से मार देता है अगर बैटिंग नहीं मिलती है, चाहे हार गया गेम। ऐसी ऐसी घटनाएं भी देखी है मैंने बहुत सारे। इतना एग्रेशन बच्चों में होता है। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। और वैल्यूज़ इसलिए बच्चों में ख़त्म होती जा रही है। एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट ही नहीं है। रेस्पेक्ट मीन्स थोड़े आप किसी का पाँव दबाने जाओगे। रेस्पेक्ट मीन्स थोड़ा सा उनके लिए इज्जत, जो आपके सामने हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे आपके एज के ग्रुप के भी हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इज्जत होनी चाहिए, प्यार की भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। और ये सब जो नींव है ना, परिवार से ही दी जाती है, हमारी फैमिली से ही मिलेगी बच्चों को। तभी जो बचपन में आप डाल दोगे ना बच्चों को कि सारे लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं इस दुनिया में, तो बच्चे सोच समझ के फैसला लेंगे कुछ किसी के साथ डील करने में, कि नहीं दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को थोड़ा लापरवाह बनाने में, थोड़ा क्या कहेंगे, अनुशासनहीन बनाने में, इनडिसिप्लिन्ड बनाने में हम पेरेंट्स भी कभी कभी जिम्मेदार होते हैं। अब देखो हम लोग जब टाइम मिलता है तो जो वर्किंग लेडीज़ रहती है, टाइम मिलता है तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है ना। लेकिन वो टाइम में आपका भी मतलब मन करता है इंटरटेनमेंट का, मानती हूँ मैं, आपका भी इंटरटेनमेंट करता है। लेकिन आप थोड़ा टाइम तो उस टाइम को, जिस दिन आपके पास आपका हॉलीडेज है, जिस दिन आपका, तो उस दिन जिस दिन आप घर पे रहते हो, छुट्टी के दिन रहते हो, तो थोड़ा टाइम तो 1-2 घंटा तो अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हो। अब देखो 2 घंटे का क्वालिटी टाइम भी अपने बच्चों के साथ स्पेंड करोगे ना, तो बच्चा इतना खुश हो जाता है
कि मम्मी पापा ने मेरे साथ मतलब टाइम स्पेंड किया। उनकी बातों को सुनो, उनके हफ्ते भर की बातों को सुनो, सारी बातें सुनो उनकी, क्या बोलते हैं। फिर अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर वो दूसरे से सुनेंगे, एडवाइस लेना शुरू कर देंगे, गलत लोगों से एडवाइस लेना शुरू कर देंगे, अपने दोस्तों से, अपने किसी से पहचानने वाले से, जानने वाले से। तो आप टाइम दो, आपके बच्चे में क्या चल रहा है जब भी आप घर में होते हो। अपने बच्चों को 2-3 घंटा दे सकते हो, आपका भी मन करता है इंटरटेनमेंट का, आप भी करो, उसमें बुराई नहीं है। सबका मन होता है कि रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने छुट्टी ली, मुझे छुट्टी मिली है तो मैं थोड़ा रिफ्रेश हूँ। लेकिन अपने बच्चों को टाइम दे के उसके बाद आप रिफ्रेश हो। 24 घंटे होते हैं छुट्टी के दिन, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे कम नहीं होता है। 8 घंटे सोते हो, बाकी घंटे और मोस्टली तो कुक वगैरह भी रखते हैं, तो खाने बनाने का भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो मेरा कहने का मतलब कि बचपन में जो नींव आप डालोगे ना बचपन में, तो वो बड़े होने तक उनके दिमाग में रहेगा। मैं भी कितनी बार रिपीट की, तो उनके दिमाग में रहेगा और वो ऐसा ही उनका कैरेक्टर बनता जाएगा और वैसे ही स्ट्रांग होगी, उनमें स्ट्रांग वैल्यूज़ होगी, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ होगी। मतलब वो समाज के लोगों की इज्जत करेंगे, अपने आसपास के लोगों की इज्जत करेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे, झूठ बोलने के पहले 100 बार सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या, मैं अपने पेरेंट्स को क्या दिखता हूँ, सच बोलते हैं वो। और बच्चों के सामने लड़ो भी मत, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी। और ये भी बोलूँगी मैं कि किसी से भी आपका डिफरेंस हो, किसी रिलेटिव से, किसी पड़ोसी से, तो उसको अच्छे तरीके से आप डील करने का कोशिश करो। अगर नहीं हो पाता है तो साइड हो जाओ, लेकिन उनकी शिकायतें अपने बच्चों के सामने मत करो, है ना। क्योंकि हर इंसान का अलग अलग मिजाज होता है, बोलेंगे हम। कुछ लोग गलत मिजाज के होते हैं, कुछ लोग अच्छे मिजाज के होते हैं। तब हर इंसान को तब बदल नहीं सकते हो। कुछ लोग गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं। तो आप तो बदल नहीं सकोगे। आपको इसी समाज में रहना है, इसी परिवार में रहना है, इसी देश में रहना है, तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। अपना सारा गुस्सा, चाहे आपका कुछ फ्रस्ट्रेशन हो, तो ऐसे नहीं उठाना, घर पे नहीं निकालना चाहिए, घर में अब नहीं शो करना चाहिए चिल्ला करके, चाहे ऊंची आवाज़ में बात करके। फ्रस्ट्रेशन भी होता है ना, तो उसमें भी पेरेंट्स बच्चों पे उतार देते हैं। आपस में कुछ होता है हस्बैंड वाइफ का, तो ये सब गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ अपने बच्चों के सामने आप लोग शो मत करो, क्योंकि बचपन से जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं ना, वहीं उनका नेचर बनता जाता है ना। और बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा अगर आपके बच्चे सही राह पे नहीं चलेंगे। बड़े होने पे उनको तो भुगतना ही पड़ेगा, बच्चों को तो, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार हो उनकी बर्बादी में। हम पेरेंट्स भी तो कभी 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 गलती कर जाते हैं ना, हम पेरेंट्स भी कर जाते हैं, मैं भी कही बहुत गलती किया मैंने भी, लेकिन हम पेरेंट्स की भी गलती होती है। लेकिन उस चीज़ को आप इस तरीके से डील करो, कुछ आपके के मन का नहीं हो रहा है, कि बच्चों को उससे प्रेरणा मिले, इनकरेज बच्चे कि मेरे माँ बाप ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को कैसे रखते हैं। और ये अगर आप करोगे ना, तो देखो आप बचपन से अगर बच्चों के सामने इस तरह से पेश आओगे ना, तो आपका बच्चा सच में बहुत ही सही इंसान बनेगा। और आप खुश होगे अपने बच्चों को देख के, जब वो यंग बनेंगे ना, तो बहुत खुश होंगे। बच्चों का करियर बनाने पे हम पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल, चरित्र बनाने पे नहीं, कैरेक्टर बनाने पे नहीं। कितनी गलत बात है ना, बहुत गलत बात है। लड़कियों के लिए भी, लड़कियों बेटे बेटी दोनों के लिए बात कर रही हूँ मैं जो भी बच्चे का वर्ड यूज कर रही हूँ, लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए है, मतलब बेटा बेटी दोनों के लिए है। तो उन पे ध्यान नहीं है पेरेंट्स का। बस शॉर्टकट से कुछ अगर हासिल होता है तो उसमें पेरेंट्स भी कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे में आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो। अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बने, करियर वाइज भी और बाकी चीज़ भी डील करने में, तो आपको अच्छे से बचपन से ही अपने बच्चों में वैल्यूज डालनी होगी, अच्छी वैल्यूज डालनी होगी।
और वैल्यू सिर्फ मुंह से स्पीच देके नहीं कर सकते हो, वो भी खुद को शो करना पड़ेगा आपको अपने बच्चों के लिए। खुद आप शो करोगे तभी आपके बच्चे भी सीखेंगे। बच्चे सीख के देख के ही सीखते हैं, ऐसा होता है। बच्चे देख के ही सीखते हैं। बच्चे आप जो करोगे उसको ही फॉलो करते हैं बच्चे बड़े होने पे। तो सिर्फ करियर ही बच्चों का नहीं साथ देता है, बाकी चीज़ भी बच्चों का साथ देता है बड़े होने पे। तो बाकी चीज़ पे भी आपको फोकस करना होगा आज के पेरेंट्स को। मैं ये बात कह रही हूँ आप लोगों से। और पेरेंट्स, बहुत लोग न्यूली मैरिड हैं, नए नए माँ बाप बने, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। कभी कभी जाने अनजाने में भी पेरेंट्स से गलती हो जाती है। जैसे मैं भी यंग थी तो मुझे भी पता नहीं था, तो मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई। तो ऐसे पेरेंट्स से हो जाती है गलती। मैं ये नहीं बोलती हूँ न्यूली मैरिड से। तो मैं जो ऐसी बात कर रही हूँ ना, तो न्यूली मैरिड पेरेंट्स के लिए भी कर रही हूँ ये बातें। और जो पेरेंट्स हैं पहले से, मतलब बहुत दिन से पेरेंट्स बन चुके हैं, उनके लिए भी कर रही हूँ। उनको भी रिमाइंड करा रही हूँ मैं। उनको भी मालूम है ये सारी बातें। मैं कुछ नया बातें कभी भी, नई बातें मैं कभी नहीं करती, क्योंकि सारी बातें सबको मालूम होती है। अगर मैं ये, मेरा कोई अगर ये देखेगा वीडियो तो शायद देखते देखते ये मन में ये भी सोचे ये क्या नई बात बता रही है। सबको मालूम है, मुझे मालूम है, सबको मालूम है ये बातें। मुझे भी मालूम है कि ये सारी बातें जो मैं कर रही हूँ सबको मालूम है। लेकिन मैं सिर्फ रिमाइंड करा रही हूँ आप लोगों को। सिर्फ रिमाइंड करा रही हूँ कि आप लोग कभी स्क्रॉल करते हुए देखोगे तो चलो, अगर किसी को आप मन लगा कि मेरा टॉपिक अच्छा लगा, मतलब मेरे मेरे व्यू अच्छे लगे आप लोगों को, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग थोड़ा सोचोगे, कंसीडर करोगे कि हाँ सही कर रही है। और मैं सिर्फ रिमाइंड करा रही हूँ आप लोग को, बस, और कुछ नहीं। तो अपने बच्चों में आप ऐसे एग्जाम्पल खुद बनो कि बच्चे को बाहर से सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अपने पेरेंट्स से सीखे वो अच्छी बातें, अच्छी वैल्यूज़ अपने पेरेंट्स से सीखें, और वो बच्चा फिर आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप खराब वैल्यूज़ अपने बच्चों में डाल रहे हो ना, तो बड़े होकर वो बच्चे आपके केयर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उनको लगेगा सब लोग ऐसे ही हैं, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, ऐसा सोचेंगे वो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी भी इज्जत करेंगे, आपकी भी केयर करेंगे। बच्चों को होशियार बनाओ, चालाक बनाओ, लेकिन स्वार्थी मत बनाओ। उनमें वैल्यूज़ डालो, बड़ों की इज्जत करने की, ऐसी ऐसी वैल्यूज डालो बच्चों में। सारे बड़े तो बुरे नहीं होते, और बुरे लोगों को डील करने के लिए भी बताओ बच्चों को। उनको बताओ अच्छे बुरे की पहचान क्या है, अच्छे इंसान की पहचान क्या है, बुरे इंसान की पहचान क्या है। तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे सारा कुछ। और लेकिन झूठ बोलने का, डिसिप्लिन का, थोड़ा डिसिप्लिन का, और थोड़ा टाइम दो अपने बच्चों को। डिसिप्लिन का सिखाओ, घर से ही ये नींव डालो आप। और ये फाउंडेशन जो आपके घर से पड़ेगा वो बहुत ही मजबूत दीवार बनेगी, वो बच्चा बहुत ही मजबूत बनेगा फिर। डिसिप्लिन का, सच्चाई का, बुराई से दूर रहने का, ये सारे बच्चों को सिखाओगे तो ये बच्चा जो आपका बनेगा वो आपका संबल बनेगा, फिर आपका सहारा बनेगा, अच्छा आपका केयर लेने वाला बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को भी बच्चे पे ही डिपेंड रहना चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए बातें। मतलब आजकल के बच्चे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, इसलिए मैं ये बातें कर रही हूँ, इसलिए मैं ये बातें कर रही हूँ। हम लोगों ने तो माँ बाप को बहुत इज्जत दी। हमारे ज़माने में तो माँ बाप के सामने जुबान भी नहीं खुलती थी। लेकिन आज के बच्चों को देख लो, माँ बाप फ्रेंडली होते जा रहे हैं और बच्चे उस श्रृंखल होते जा रहे हैं। उस श्रृंखल ही होता है ना शायद, मतलब लापरवाह होते जा रहे हैं, इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं, ये कहने का मतलब मेरा। तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा अगर आप बच्चों के सामने अच्छे से पेश आओगे और अच्छी बातें करोगे, तो आपको भी अच्छा, अच्छे औलाद के लिए आपको भी गर्व होगा। और आप भी समाज में सर उठा के जी के कह सकोगे कि मेरा बच्चा ऐसा है ना। मैं ये नहीं बोलती समाज को दिखाने के लिए, मैं ये यहाँ पर ऐसे बोल गई, लेकिन एक बात बोल रही हूँ मैं कि समाज को दिखाने के लिए ही नहीं, मतलब अपने बच्चे को बनाना है। समाज को अच्छा देने के लिए भी, देश को अच्छा इंसान देने के लिए भी अपने बच्चे को बनाना है ना। खुद के लिए तो अच्छा होगा ही, लेकिन आसपास के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उनमें अच्छे वैल्यूज डालोगे तो अपने देश को बहुत कुछ दिया, समाज को बहुत कुछ दिया। क्योंकि आज के बच्चे ही हमारे
युवा बनेंगे, युवा बनेंगे, फिर वही हमारे देश के कर्णाधार बोलते हैं ना, शायद वो बनेंगे और हमारा देश अच्छे राह पे चलेगा, अच्छा मतलब उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले घर से शुरुआत होती है बच्चों की, और घर में बच्चे आपको कैसे डील करते हैं उससे ही वो समाज को, वैसे ही वो समाज को भी डील करेंगे। क्योंकि जो बच्चे अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेंगे तो वो बाहर वालों की क्या इज्जत करेंगे, आप सोच सकते हो ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे वैल्यूज़ अपने बच्चे में डालो कि बच्चे आपको सीखे, आपसे सीखे अच्छी बातें, है ना। बड़े तो डील करना जान जाते हैं, कैसे डील करना है किसी को, लेकिन बच्चे तो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उनको लगता है कि मैं अपने तरीके से सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन वो होता गलत है एक्चुअली। वही बच्चे फिर बड़े बनते हैं, टीनेजर्स बनते हैं, यंगस्टर बनते हैं, उनका वैसा ही नेचर होता जाता चला जाता है। मट्टी का घड़ा जैसे बनाओगे ना कुम्हार के जैसा, तो वैसा ही बनेगा। कुम्हार बनाते हैं जैसा मट्टी का घड़ा, शुरू में ही बनाते वो गोल गोल करते जाते हैं और बनाते जाते हैं, वो अच्छा तैयार होता है। तो वैसे ही आप अपने बच्चों को सोचो, एक मिट्टी है जिसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उनमें अच्छे वैल्यूज डालने हैं। और बस यही मैं कहना चाह रही थी आप लोग को। मैं ऐसे चाय पीने बैठी है, ज़्यादा अभी भी गर्म है थोड़ा, लेकिन अब पीने वाला लायक हो गया तो मैं पीऊँगी। और आप लोग बताओ मैंने कहाँ गलत कहा और कहाँ मैंने सही कहा, और आप लोग अपने विचार भी रख सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग अपने भी रखो, मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग का, आप लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है रखो। मैं सच में मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने सही कहा या ऐसे फालतू की बातें की, या आप भी अपने विचार रख सकते हो। तो मैं भी आप लोगों से सीखूँगी, क्या थोड़ा सा कुछ तो अच्छी बातें सीखूँगी आप लोगों से भी मैं। तो आप लोग अपने विचार भी रखो, है ना। और बस अभी मैं आप लोग को बाय बाय करती हूँ। हैव अ गुड डे, और सब लोग अच्छे से रहो, प्यार से रहो। चलो अभी मैं ऑफ़ करती हूँ कैमरा।